नमस्कार। 11 बजे के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के लखीमपुर केस से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आरोपियों को पुलिस लाइन ले जाया गया है। अंकित, लतीफ, शेखर पुलिस लाइन लाए गए हैं। पुलिस लाइन पर सभी से पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद घटनास्थल ले जाएगी एसआईटी। घटनास्थल पर सीन रिक्रिएट करेगी एसआईटी। ये बड़ी जानकारी यहां पर निकलकर सामने आ रही है। लखीमपुर केस से जुड़ी इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर। पूछताछ के बाद घटनास्थल ले जाएगी एसआईटी। घटनास्थल पर सीन को रिक्रिएट करेगी एसआईटी की टीम। आरोपियों को पुलिस लाइन ले जाया जाएगा। सकते हैं कि इस वक्त मैं लखीमपुर जेल पर खड़ा हूं, जहां आप देख सकते हैं कि लखीमपुर तिकोनिया हिंसाकांड के आरोपी अंकित दास, शेखर और उसके निजी गनर लतीफ को एसआईटी की पुलिस कस्टडी रिमांड मिल गई है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त अंकित दास, शेखर और लतीफ को लेकर लखीमपुर जेल से जो एसआईटी की टीम है वो निकल रही है। आप देख रहे हैं कि जो ये गाड़ी खड़ी है, इसके पीछे ही जो गाड़ी है उसमें अंकित दास, लतीफ और शेखर को बैठाया गया है। और अब आप देख रहे हैं कि सुबह 10 बजते ही अंकित दास, लतीफ और शेखर की जो पुलिस रिमांड है वो शुरू हो चुकी है। और इस दौरान एसआईटी टीम इस वक्त आप देख सकते हैं कि अंकित दास, लतीफ और शेखर को लेकर आप देख रहे हैं कि पुलिस लाइन लेकर जा रही है, जहां पर क्राइम ब्रांच में अब एसआईटी टीम इन तीनों से पूछताछ करेगी और उसके बाद इन्हें क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए तिकोनिया जो घटना स्थल है वहां पर ले जाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस वक्त अंकित दास, शेखर और लतीफ को जिला कारागार से पुलिस लाइन ले जाया गया है, जहां पर जो क्राइम ब्रांच का दफ्तर है वहां पर एसआईटी की टीम इनसे पूछताछ करेगी। और फिर अब से कुछ देर बाद सभी आरोपियों को, जिसमें इस घटना के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, अंकित दास, शेखर और लतीफ को तिकोनिया में जहां पर हिंसा हुई थी और 4 किसान, एक पत्रकार समेत 8 लोगों की मौत हुई थी, वहां पर ले जाया जाएगा। और एसआईटी इस दौरान तमाम साक्ष्य और सबूतों को कलेक्ट करना की कोशिश करेगी और साथ ही इनसे पूछेगी कि आखिर ये पूरी घटना कैसे हुई, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर जो तिकोनिया में 3 अक्टूबर को हिंसा हुई उसका असल जिम्मेदार कौन था। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखीमपुर खीरी। क्या लगेगा, 304 एक्सीडेंट है, मात्र दुर्घटना तो है। दुर्घटना में आशीष मिश्रा वहाँ नहीं है, ये तय हो चुका है। वो खेल मैदान में थे। अंकित दास का तय हुआ है कि वो फॉर्चूनर में थे। फॉर्चूनर से कोई मरा नहीं है, वो सवारी मात्र है, वो गाड़ी चला नहीं रहे थे, तो उनके खिलाफ भी कोई प्रमा फसाई केस नहीं है। तो फिर पुलिस किस आधार पर ये दावा करेगी? तो करेगी ना, पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करना है, जांच तो करेगी ना। भाई 3-3, 4-4 लोग मर गए हैं, उधर से भी इधर से भी 8 लोग मरे हैं, तो जांच का विषय है, जांच तो होगी ना। और बातचीत करने के लिए लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता राजीव सिंह हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। राजीव, बताइए कितने बजे क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा, कौन कौन लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और फिलहाल अब आगे की रणनीति क्या है एसआईटी की? देखिए, इस वक्त मैं लखीमपुर के उसी पुलिस लाइन के गेट पर खड़ा हूं, जिसमें बने क्राइम ब्रांच के दफ्तर में इस वक्त एसआईटी की जो टीम है वो सभी चारों आरोपी, जिसमें आशीष मिश्रा, अंकित दास, उसका सिक्योरिटी गनर लतीफ और ड्राइवर शेखर शामिल है, उससे पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ के बाद कुछ देर बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि इन चारों आरोपियों को, जो इस वक्त पुलिस कस्टडी रिमांड पर हैं, इनको उस तिकोनिया में ले जाया जाएगा, जहाँ पर ये 3 अक्टूबर को घटना हुई थी, दोपहर में 2:36 से 3:30 के बीच। ऐसे में एसआईटी वहां पर पहुंचकर न सिर्फ साक्ष्यों का संकलन करेगी, बल्कि इन लोगों से ये पूछेगी कि आखिर ये घटना कैसे हुई, कब, कौन, किधर से आया और कितनी रफ्तार से चल रहा था। इस दौरान जो एसआईटी ने अब तक साक्ष्य और सबूत इकट्ठा किए हैं, गवाह इकट्ठा किए हैं, उन लोगों से भी उम्मीद जताई जा रही है कि इनका आमना सामना कराया जा सकता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर इस पूरी घटना का जिम्मेदार कौन है। जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि जो इस पुलिस लाइन के अंदर क्राइम ब्रांच का दफ्तर है, वहां पर डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में आईपीएस सुनील कुमार सिंह समेत जो 9 सदस्यीय एसआईटी की टीम है वो लगातार एक एक कर जो पुलिस कस्टडी रिमांड पर ये चारों आरोपी पहुंचे हैं उनसे पहले पूछताछ कर रही है और
कुछ लोगों को आमने सामने बिठाकर जो अब तक जांच में सामने आया है, जो बयान आए हैं, उनको वेरीफाई कराया जा रहा है कि क्या सभी के बयान एक जैसे हैं या फिर उसमें विभिन्नता है। तो कुल मिलाकर इसके बाद अब से 5-7 मिनट बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो एसआईटी की टीम है इन सभी को लेकर तिकोनिया पहुंचेगी, जिसके मद्देनजर तिकोनिया में जहां पर घटना हुई थी वहां पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, क्योंकि उससे कुछ ही दूर पर जो मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा है उनका गांव भी है बनवीरपुर। तो ऐसे में पुलिस ये नहीं चाहती कि दोबारा जब इन आरोपियों को वहां पर ले जाया जाए तो कोई सुरक्षा में चूक हो। और ऐसे में क्योंकि जो आशीष दास है उसकी जो रिमांड है वो कल सुबह 10 बजे समाप्त हो जाएगी, तो ये जो आज का दिन है ये अंतिम दिन है, क्योंकि इसी दिन में के बाद क्राइम सीन रिक्रिएशन का समय एसआईटी के पास नहीं रहेगा। तो एसआईटी ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पूछताछ कर सके और क्राइम सीन रिक्रिएट कराने के बाद फौरी तौर पर ये पता लगा सके कि आखिर इस घटना का असल जिम्मेदार कौन था। राजीव, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के शाइन सिटी ग्रुप के घोटाला मामले में आज 3 गिरफ्तारियां की गई हैं। शाइन सिटी ग्रुप के निदेशक चमनलाल दिवाकर गिरफ्तार को ईडब्ल्यू ने गोमती नगर के वरदान खंड से गिरफ्तार किया है। दिवाकर शाइन सिटी के मालिक राशिद नसीम का करीबी बताया जा रहा है। दिवाकर एजेंट से शाइन सिटी का निदेशक बन गया था। शाइन सिटी का एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद इजहार प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। क्राइम ब्रांच की टीम ने सिविल लाइन इलाके से गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वहीं घोटाले का एक और आरोपी आर्यन भार्गव बंगाल से गिरफ्तार किया गया। वो कोलकाता के निकट हावड़ा में छुपकर एक रिश्तेदार के यहां रह रहा था। वहीं चौथा आरोपी मुश्ताक आलम बिहार के सीवान से गिरफ्तार किया गया है। यह सीवान से रियल एस्टेट का धंधा कर रहा था। आपको बता दें कि शाइन कंपनी के सीएमडी पर भाई समेत 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। सरकार ने दोनों भाइयों सीएमडी राशिद नसीम और डायरेक्टर आसिफ नसीम की गिरफ्तारी पर 5-5 लाख रुपए का इनाम रखा है। शाइन सिटी ग्रुप पर लोगों से हजारों करोड़ की ठगी का आरोप है। देश भर में शाइन सिटी ग्रुप पर 300 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। ऋषभ, किस तरीके से पुलिस ने जाल बिछाया और इन तक पहुंची है पुलिस? अनुपम, देखिए ये बात अब करीब करीब साफ हो रही है। पुलिस से ये जांच पहुंच गई ईओडब्ल्यू के पास और इस तरह के सूत्र हमें बता रहे हैं कि एक सोची समझी साजिश के तहत हजारों लोगों को ठगा गया है। रियल एस्टेट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिखाए गए, लोगों को झांसे में लिया गया, लुभावनी स्कीम्स बताई गई, कमर्शियल प्रोजेक्ट थे, इनके हाउसिंग प्रोजेक्ट थे। और ये सिर्फ लखनऊ ही नहीं, प्रयागराज, वाराणसी, रांची, इंदौर, भोपाल, देश के अलग अलग शहरों में दोनों भाई जो हैं राशिद और आसिफ, इनकी कंपनी शाइन सिटी ने ठगी की है। और इन लोगों ने मल्टी लेवल मार्केटिंग का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसके जरिए लोगों का इन्वेस्टमेंट कराते थे। जबकि अभी तक की जांच में जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि इनके पास ज़मीन थी ही नहीं। कई जगह इन्होंने जो धोखाधड़ी का तरीका अपनाया है कि भोले भाले किसानों को कुछ रकम दी और उनसे सिर्फ उनके खेत में अपने होर्डिंग्स, अपने प्रोजेक्ट के बोर्ड लगाने का इन लोगों ने पैक्ट कर लिया। उसको पैसा देते थे, अपने बोर्ड्स लगाते थे और जब इन्वेस्टर्स आते थे तो उनको बताते थे कि ये बड़ी लैंड हमारी और ये देखिए हमारे होर्डिंग्स लगे हुए, हमारा प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है। ऐसा करके इन लोगों ने हज़ारों लोगों से सैकड़ों करोड़ रुपए की ठगी की है। अब सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। दोनों भाइयों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम, जो कि शासन की ओर से रखा जाने वाला सबसे बड़ा इनाम है, वो इन दोनों भाइयों के ऊपर रख दिया है। सूत्र बता रहे हैं कि राशिद दुबई में है और आसिफ भारत में ही कहीं छुपा हुआ हो सकता है। इनकी तलाश में ईओडब्ल्यू, पुलिस और एसटीएफ की तमाम टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। बीते दिनों राशिद की पत्नी और उसकी एक असिस्टेंट, उसको भी पुलिस ने जेल भेजा था। राजधानी लखनऊ में 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जो शाइन सिटी से जुड़े हुए हैं। वाराणसी, प्रयागराज या जहाँ कहीं भी शाइन सिटी से जुड़े हुए लोग हैं, पुलिस अब उनको बिल्कुल ऋषभ, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की कल अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया। उन्हें हल्का बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। 89 साल के मनमोहन सिंह के स्वास्थ्य जांच के लिए एम्स ने एक मेडिकल बोर्ड भी बना दिया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है।
वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तबीयत जानने के लिए एम्स पहुंचे और डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य को लेकर बातचीत की है। इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट भी किया है, जिसमें लिखा है कि वो मनमोहन सिंह का हाल जानने एम्स गए थे, साथ ही उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। एटा से खबर आ रही है, साधु की संदिग्ध मौत हुई है। शिव मंदिर में साधु की मौत से हड़कंप मच गया है। मौके से सुसाइड नोट बरामद किया गया है। शव के पास से तमंचा और कारतूस मिले हैं। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। ये बड़ी खबर आ रही है। पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल शव को भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, साधु की संदिग्ध मौत हुई है। मौके से सुसाइड नोट बरामद किया गया है। शव के पास से तमंचा और कारतूस मिले हैं। खेत में स्थित मंदिर पर लगभग 20 वर्षों से रह रहे एक बाबा के द्वारा आत्महत्या करने की बात बताई गई है। मौके पर प्रारंभिक छानबीन से पाया गया है कि वहां कनपट्टी पर उनके फायर आर्म्स के निशान दिखाई दे रहे हैं। हापुड़ से खबर है, मुठभेड़ हुई है। गौतस्करों से एसओजी की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 2 गौतस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। कार सवार 3 आरोपी फरार हैं। आरोपियों से अवैध असलहे बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों पर 15-15 हजार रुपए का इनाम घोषित था। तो हापुड़ में यहां पर यह मुठभेड़ हुई है। गौतस्करों से एसओजी की मुठभेड़ हुई है। थाना पिलखवा पर गौकशी के अभियोग में वांछित चल रहे अपराधियों की एक सूचना के आधार पर थाना पुलिस और स्वैट टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक चेकिंग की जा रही थी गालंद रोड पर, जिसमें सेंट्रो में 5 अभियुक्त सवार थे। इनको रोका गया तो इसमें 3 अभियुक्त फरार हैं, जबकि 2 अभियुक्तों को घायल अवस्था में संयुक्त कार्रवाई में आज गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे और कारतूस, खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही गौकशी के उपकरण भी बरामद हुए हैं। इनके विरुद्ध थाना पिलखवा पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं खबर गाजियाबाद से, जहां पर रात करीब 9:30 बजे थाना सिहानी गेट इलाके के भाटिया मोड़ पुल पर बस फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। बस ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद जा रही थी। उसी दौरान बस का टायर फट गया। इससे बस बेकाबू हो गई। बस डिवाइडर को पार करते हुए दूसरी तरफ फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसमें से एक की मौत हो गई। इसकी मौत हुई है, वो मोटरसाइकिल सवार था और बस उसके ऊपर गई। हादसे का शिकार बस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की थी, जो ग्रेटर नोएडा से कर्मचारियों को लेकर गाजियाबाद आ रही थी। जिलाधिकारी ने कहा है कि इस बात की जांच की जा रही है कि कहीं ये बस डग्गा मार तो नहीं थी। बस नोएडा से गाजियाबाद आई थी, जिसमें एलजी कंपनी के 7 या 8 एम्प्लॉयज़ को लेकर आ रही थी। तो ये भाटिया पुल ओवर ब्रिज के ऊपर इनका टायर बस्ट होने से ये रॉन्ग साइड होते हुए ग्रिल तोड़ते हुए नीचे गिरी है। 3 लोग सीरियसली इंजर्ड होने की सूचना थी, जिसमें अभी सूचना मिल रही है कि एक व्यक्ति शायद जिसकी डेथ हो गई है, जिसको अभी कंफर्म किया जा रहा है। देखिए, ये एलजी कंपनी में अनुबंधित बस थी। हमने अपने आरटीओ एडमिनिस्ट्रेशन को बोला है कि वो गौतम बुद्ध नगर के आरटीओ से बात करके देखें कि इस बस का स्टेटस क्या है, क्या इसके पास फिटनेस परमिट वगैरह थी या नहीं थी। लेकिन एक रेपुटेटेड कंपनी के एम्प्लॉइज़ को लेकर आ रही है और उस कंपनी में अनुबंधित बस थी, तो इसलिए अभी बिना जांच के ये नहीं कहा जा सकता कि ये डग्गा मार बस थी। खबरें और भी हैं। फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद बड़ी खबर एटा से आ रही है। मारपीट हुई है। चोर और दुकानदार में मारपीट हुई है। चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया चोर। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया। रामलीला मेला में दुकान में चोरी का यह पूरा मामला है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको
शारदीय नवरात्र में आज नवमी का दिन है और इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में कन्या पूजन कर रहे हैं। गोरखपुर के मंदिरों में कन्या पूजन चल रहा है। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 12 बजे के करीब 51 कन्याओं का पूजन करेंगे। में आज कन्या पूजन का दिन है। आज का दिन कन्याओं का है, इसलिए जो व्रती हैं वो बड़ी संख्या में मंदिरों में आ रहे हैं और यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं और साथ ही जो कन्याएं बाहर बैठी हैं उनको दान दक्षिणा दे रहे हैं। यहाँ से पूजा पाठ करने के बाद लोग अपने घरों में भी जाके वहाँ पे कन्याओं का पूजन कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज कन्या पूजन करेंगे। दोपहर में करीब 51 कन्याओं का गोरखनाथ मंदिर में वो विशेष पूजन अर्चन करेंगे। 9 कन्याओं का तो अपने हाथों से पाँव पखारेंगे, उनको दक्षिणा देंगे, खाना खिलाएंगे, उसके बाद फिर उनको सम्मान विदा करेंगे। यही हमारी परंपरा है कि किस तरीके से नारी शक्ति को हम लोग पूछते हैं, किस तरीके से कन्याओं को सम्मान दिया जाता है, उसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। सेम कलर के ड्रेस में चीयर अप करेगा देश। जी हां, इंतजार खत्म हो गया है। बदल गया है टीम इंडिया की जर्सी का रंग। अब T20 वर्ल्ड कप में नए अवतार में दिखेगी टीम इंडिया। भारतीय टीम आगामी वर्ल्ड कप में गहरे नीले रंग की ही जर्सी पहनेगी, लेकिन इस पर हल्के नीले रंग का जो टच दिया गया है वो कमाल कर रहा है, बिल्कुल नया फील दे रहा है। आप भी देखिए। This time the responsibility is fully on us to show our best game, especially when you're wearing the support of a billion fans. We are ready for it. It's a great initiative by MPL Sports and BCCI to design its one-of-its-kind jersey. It's filled with sentimental value of support of fans. It's a very unique jersey and I love the pattern how it's designed. Now even if the fans are not at the stadium, their blessings will always be with me. You feel great emotions when you realize that the designs are made by the cheers of a billion fans. These are the fans that support us and push us to bring out our A game every time we step on the field. Feel really proud to be wearing this jersey. It's literally the roaring cheers of a billion fans in the form of a unique pattern. Definitely a special jersey and I can't wait to go on the field wearing it.